उसका 26 से लेकर 30 वचन तक पढ़ेंगे। 26 और 27 को एक बार पढ़ेंगे। इफिसी 4 का 26 और 27। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। हालेलुया। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध आने दो पर क्रोध के मारे कोई पाप मत कर दो। हालेलुया। कई लोग क्या करते हैं, क्रोध के मारे घर से निकल जाते हैं। क्रोध आ जाता है, फांसी लगा लेते हैं, कोई जहर पी लेते हैं। तो कोई लोग तो महीने महीने भर पाप नहीं करते हैं। क्रोध करो पर पाप मत करो। प्रभु के लोगों को सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध नहीं रहे। सुबह गुस्साए तो शाम तक ठंडा हो जाना चाहिए। हालेलुया। सुबह गुस्साया, शाम होते होते आनंद आना चाहिए। शाम को गुस्सा हुआ, सुबह भोर होते होते आपका गुस्सा गायब होना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन प्रभु मसीह जीवन में हमें सिखाती है। हालेलुया, हालेलुया। और जो भाई बहन क्रोध करे हुए रहते हैं उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए क्रोध किसी को नहीं रखना, अंदर से हमें माफ कर देना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमें दिखाया है और माफ करने के लिए सिखाया है। हालेलुया। क्षमा करने के लिए सिखाया है। और जो लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं, क्षमा करने नहीं जानते हैं, क्या लिखा है बाइबल में, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। यदि आप एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते हैं तो आपका अपराध को भी प्रभु माफ नहीं करेगा। और माफ जब नहीं करेगा तो हम कहां चले जाएंगे? नरक भी चले जाएंगे। हालेलुया। एक प्रभु का दास था, अपने पत्नी से क्रोध कर रहा था, किसी कारण से क्रोध किया और उसने अपना गाड़ी निकाला क्रोध के मारे और जाकर के पेड़ में टक्कर मार दिया और उसने वहीं पर उसका मौत हो गया। परमेश्वर के राज में गया, परमेश्वर न्याय आसन में उसको खड़ा होना पड़ा। और क्या कहता है प्रभु यीशु, तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। कौन था? प्रभु का दास था। हालेलुया। क्या कह दिया परमेश्वर, तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। क्यों प्रभु? मैं तो बहुत अच्छा काम किया, बहुतों को सेवा किया, बहुत प्रचार किया, बहुत आत्मा जीता, लाखों आत्मा जीता है और प्रभु का वचन बताया है। प्रभु मेरे लिए स्वर्ग क्यों नहीं है? प्रभु ने बोला, तूने अपने पत्नी को माफ नहीं किया। हालेलुया। उसकी पत्नी बोल रही है, प्रार्थना कर रही है कि मेरे पति को हम जिंदा देखना चाहते हैं प्रभु, मरा हुआ देखना नहीं चाहते। और परमेश्वर का दास को उसने नरक ले गया। परमेश्वर दिखाता, ये भयंकर जगह आपके लिए। हालेलुया। वहीं पर पछताव करता है, हे प्रभु एक बार धरती पर मुझे वापस भेज दे अपने पत्नी को क्षमा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसका पत्नी भी प्रार्थना कर रही है, डेड बॉडी के सामने प्रार्थना कर रही है, मेरे पति को जिंदा कर दे प्रभु, मुझसे कुछ भी नहीं कहा था और घर से बाहर चला गया, उसका मृत्यु हो गया। यदि सच में प्रभु खुदा परमेश्वर है तो मेरे पति को जिंदा कर दो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने इस बहन के आंसू का प्रार्थना सुना। कलीसियाएं भी प्रार्थना की और जिंदा हो गया। हालेलुया। और उसने कहा, एक दूसरे को माफ नहीं करने से कुछ भी करो परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सूर्यास्त होने तक किसी के अंदर भी क्रोध मत रखना, अंदर से क्षमा कर देना। बात करो या मत करो लेकिन अंदर से आप उसको क्षमा कर दो। हालेलुया, क्षमा कर दो। बाइबल में क्या, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते।
इसलिए मसीह लोगों को सताते हैं, इसलिए विश्वासी लोगों को सताते हैं, इसलिए आप लोगों को भी सताते हैं। हालेलुया। आप लोगों को भी बदनाम करते हैं, हमें भी लोग सताते हैं और कुछ कुछ कहते होंगे, लेकिन मैंने माफ करने सीखा है। हालेलुया। मैं माफ करने जानती हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर ने हमारा अपराध को माफ किया है। हालेलुया। इसलिए हम माफ करें। आपको कोई माफ करे या ना करे, आपने वचन में सीखा है कि आपको माफ करना है और हमें क्रोध नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, भले काम करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो, उसे देने को उसके पास कुछ हो। उसे देने के लिए कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, कोई भी गंदी बात प्रभु के लोगों के मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकलना है जो उन्नति के लिए उत्तम हो, जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ताकि उसे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कोई गंदी बात ना निकले। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। हालेलुया। नीचे लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर वही निकले जो एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण हो और सुनने वाले लोग अनुग्रह पाए। हालेलुया। कई लोग मसीह जीवन में भी अनाप शनाप बोल देते हैं, गंदी बातों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत प्रार्थना करेंगे घर में और कहीं पर कुछ हो गया तो उसके मुंह से क्या क्या निकलता है, तो उसके अंदर देखेंगे कि पवित्र आत्मा रहता है या शैतान रहता है। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों का मुंह से गंदी बातें नहीं निकलता है। हालेलुया। प्रभु गंदी बातों से पसंद नहीं होता। हृदय शोकित होता है, पवित्र आत्मा शोकित होता है। हालेलुया। और आपका आत्मिक जीवन भ्रष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आप आगे बढ़ने के सिवाय आपका सामर्थ्य नीचे गिरेगा। हालेलुया। एक बार जोर से बोले, आवाज खोलकर अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। आपको आगे बढ़ना है या नीचे डाउन होना है? हालेलुया। आगे बढ़ना है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना। गंदी आवाज आने से, गंदी बातें आने से सामर्थ्य डाउन होता है, घटता है। बढ़ने के सिवाय घटता है। पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। कौन सा आत्मा काम करता है? शैतान की आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप प्रार्थना करने वालों के मुंह से गंदी बात नहीं निकलना। हालेलुया। क्योंकि ये सब किसका बातें हैं? ये अभिलाषा भ्रष्ट तुम्हारे आत्मिक जीवन को ये बर्बाद करते हैं। आत्मिक जीवन का विनाश होता है, खत्म होता है, खोखला करता है। दीमक जानते हैं, दीमक जहां पर लगता है वहां पर खोखला कर देता है, खाकर खत्म कर देता है। यदि ये आदतें जिसके जीवन में होगा, उसका आत्मिक जीवन अंदर से खोखला हो जाएगा, कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा, जीवन में कभी जीत हासिल नहीं कर पाएगा। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे थोड़ा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हाँ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई, जिससे तुमको छुटकारे के दिन के लिए क्या कर दिया गया है? छाप लगा दिया गया है। आप गंदी बातें बोलते हैं तो पवित्र आत्मा क्या होता है? शोकित होता है। निंदा करते हैं, नीचे लिखा है निंदा करते हैं, झगड़ा करते हैं, बैरभाव करते हैं, तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। और पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसे तुमको छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। छुटकारे का कौन सा दिन है जिसमें पवित्र आत्मा का मोहर लगा दिया गया है? प्रभु यीशु मसीह बादलों में होकर आएंगे लेने के लिए। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? जिसके माथे पर
पवित्र आत्मा का मोहर लगा है उसको उठाएगा। हालेलुया। और इसलिए पवित्र आत्मा जो आपको मिला है, गंदी बात बोलकर सोचकर और नीचे क्या क्या लिखा है वो सारी बातों कर कर पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जो छुटकारे के दिन के लिए आप पर मोहर लगा हुआ है। मोहर को मिटने मत दो। पवित्र आत्मा का छाप आपके अंदर है, ये मिटाने के लिए शैतान लगे हुए रहता है कि आप स्वर्ग मत जाओ। हालेलुया। थोड़ा नीचे पढ़ देंगे क्या क्या होने से पवित्र आत्मा शोकित होता है। 30 और उसका नीचे। सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार का कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। तुमसे क्या हो जाए? दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु, एक दूसरे पर कृपालु करुणामय हो, करुणामय हो। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा कर दिया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा कर दो। हालेलुया। हालेलुया। हमने बाइबल क्या सिखाई है? एक दूसरे के अपराध क्षमा कर दो। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। सब प्रकार का निंदा, बैरभाव, कड़वाहट, छल कपट, सब बैरभाव की बढ़ती तुमसे दूर किया जाए। हालेलुया। और जो पवित्र आत्मा का मोहर लगा है एक एक के ऊपर, हालेलुया, मोहर है ना? है किसी के ऊपर? देखो, हालेलुया, मोहर लगा दिया गया। जब परमेश्वर पर आप विश्वास किए, प्रभु को ग्रहण किए, उसी दिन परमेश्वर का मोहर आप पर लगाया हुआ है। और जब ये मोहर को आप मिटाते हैं, तब परमेश्वर का राज में प्रवेश। ये सारी बातें नहीं है तो आपका पवित्र आत्मा का जो मोहर है खत्म हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा 30 में लिखा है, 4 का 30 में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जो छुटकारे के दिन के लिए तुम्हारे लिए छाप लगा हुआ है। आमीन। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। हालेलुया।